हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी डीएलएड के, जिसे हम बीटीसी के नाम से भी जानते हैं, कि सेकंड सेमेस्टर के जो तृतीय प्रश्न पत्र है, जो कि है विज्ञान का, ये थर्ड पेपर होता है। आपको पता है कि ये 1 घंटे का पेपर होता है, ठीक है ना। 25 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 5 नंबर के आता है बहुविकल्पीय। तो इस एक क्लास में एक प्रकार से मैराथन बोल सकते हैं आप, जिसमें हम 2023 से लेकर 2015 के बीच में जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनका रिवीजन करेंगे। और आपको पता ही होगा, क्योंकि आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, कि प्रश्न जो होते हैं रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। तो बिना देरी के हुए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और ये आपकी पॉन सीरीज़ है, इसका हम रिवीजन कराएंगे। सीरीज से कोई मतलब नहीं है, एक ही सीरीज को आप सही से पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। बस ये है कि डिटेल पढ़ें जो भी पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। 23 से प्रारंभ करते हैं, पहले 23 का करेंगे, फिर 22 का, ऐसे हम करते हुए चलेंगे। आपको पता है कि 5 नंबर के इसमें विकल्प आता है, मतलब कि वस्तुनिष्ठ। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। तो भारत के जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे वो थे राकेश शर्मा जी, जिनका जन्म 13 जनवरी 1949 को हुआ था। 13 जनवरी 1949 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और ये जो है पहले यात्री थे, जो कि भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी रहे थे, ठीक है ना। इन्होंने 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को, 3 अप्रैल, ठीक है ना, 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को विमान का नाम था सोयूज T-11, ठीक है ना। सोयूज T-11 से इन्होंने उड़ान भरी थी। तो ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेट्रोल में होती है। अब आपको पता है पेट्रोल में कौन ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा है, होती है क्या? तो आप कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा तो नहीं होती है, क्योंकि पेट्रोल का जब दहन होता है तो हमारे वाहन आगे बढ़ते हैं, तो उसमें केमिकल एनर्जी होती है। कौन एनर्जी होती है, कैसी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन। एसआई बोले तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन है, जिसको हम MKS पद्धति भी बोलते हैं। जबकि CGS पद्धति में अगर बल का मात्रक पूछ ले तो क्या होता है? डायन होता है। क्या होता है? डायन होता है। लेकिन ये CGS पद्धति में होता है, ठीक है ना। मतलब कि MKS पद्धति, जिसको हम SI पद्धति भी वर्तमान में कहते हैं, उससे छोटे मात्रक में अगर ले जाएं तो डायन होता है। और ये भी पूछ लेता है कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? तो 1 न्यूटन में होता है 10 की घाते 5 डायन। तो बड़ा कौन हुआ, वैसे भी बता सकते हो कि 1 न्यूटन अकेले 10 की घात 5 डायन के बराबर है। तो बड़ा कौन होता है? न्यूटन। डायन छोटा मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो दोनों में पाया जाता है, केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य भी, जो सेंट्रोसोम होता है, ये केवल क्या होता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3। ये किसका सूत्र है? तो ये बुझे हुए चूने का सूत्र है। जबकि ये जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझा चूना का सूत्र है, ठीक है ना। जबकि ये क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट है, जिसे हम एक प्रकार से क्या बोलते हैं? धावन सोडा का सूत्र है ये। तो हमसे क्या पूछा? चूना पत्थर, तो CaCO3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम भी पूछ सकता है, चूना पत्थर क्या होता है? तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला, MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो MKS पद्धति बोले या SI पद्धति बोले, उसमें जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो क्या होता है? वो कहेंगे आप जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, नासा का मुख्यालय है। तो नासा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है वाशिंगटन DC, अमेरिका में, ठीक है ना। जबकि इसरो का मुख्यालय पूछे तो ये कहाँ है, आप कमेंट करके बताएंगे। ये अपने यहाँ का है, जहाँ से अंतरिक्ष यानों को लॉन्च करते हैं हम, ठीक है ना। जैसे नासा का कहाँ है? अमेरिका में, वाशिंगटन DC में है। वैसे इसरो का बताएंगे आप कमेंट में, क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में आपके। ये सब भी देख रहे हो, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? अब निष्क्रिय गैस किसे कहते हैं? निष्क्रिय गैस जो होता है, जैसे कि आप पढ़े होंगे वर्ग 18 जो होता है, जैसे कि हीलियम,
पढ़े होंगे आप, है ना। हीलियम है, नियान है, क्रिप्टॉन है, ठीक है, आर्गन है। ये सभी गैसें क्या होती हैं, वर्ग 18 में पाई जाती हैं, ग्रुप 18 में। और ये निष्क्रिय गैसें या फिर अक्रिय गैस बोलते हैं। ये किसी से क्रिया नहीं करती, केवल इसमें एक गैस है जो कि जीनान है, ये जो है क्रिया करती है, यौगिक बनाती है, बाकी कोई भी गैस किसी से क्रिया नहीं करती। तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। तो हीलियम के ही जो बाहरी कोश होता है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसी निष्क्रिय गैस है जिसमें बाकी सब में क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें 2 और 6 ये बिल्कुल नहीं होगा, 2 और 6 8 है, ये किसका है, ऑक्सीजन का है। 7 और 2 ये 9, ये भी नहीं होगा क्योंकि 8 होंगे। इसको छोड़ने के बाद नियान का 10 होता है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 2 और 8 होता है। आर्गन का 18 होता है, तो क्या होता है 2 8 और 8 होता है। केवल हीलियम को छोड़ने के बाद बाकी सब के 72 कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये सभी होंगे नहीं, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक 28 तो 30 बन रहा है, केवल हीलियम जिसका 2 होता है यही छोड़ के, तो 8 और 2 10 ये होगा जो कि नियान है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2000 आप देख सकते हो 22 के क्वेश्चन थे, पहले 23 के पढ़े फिर 22 के, अब हम अभी 22 का चल ही रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन से आया हुआ है क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन है। तो आइए विटामिन के बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा विटामिन शब्द किसने दिया था, फंक ने दिया था, ठीक है। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील, ठीक है ना। ये घुलनशीलता के आधार पर है, ये पहला प्रकार है और ये दूसरा प्रकार है। अब जल में कौन कौन घुलता है, तो विटामिन बी और सी, इसको पढ़ लें, वैसे भी उत्तर मिल जाएगा आपको। और वसा में जो घुलनशील होता है वो होता है ए, डी, ई और क्या होता है के, जिसको हम कीड़ा ट्रिक से भी याद करते हैं, पता ही होगा आपको, है ना। तो ये वसा में होते हैं, वसा में 4, जबकि 2 बी और सी ये जल में। वैसे बी विटामिन जो बी होता है कॉम्प्लेक्स होता है, आप पढ़े होंगे B1 है, B2 है, इसका अलग एक नाम है। जबकि अब यहाँ पे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा है कि जल में, अब जल में बताइए बी और सी होता है, तो बी और सी में क्या विटामिन ए होगा, नहीं। डी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये वसा में घुलनशील है। के भी है, जो विटामिन सी है ये जल में घुलनशील विटामिन होगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, जिसका रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड भी होता है। सिट्रिक फलों में पाए जाते हैं विटामिन सी, आपको पता है, गर्म करने पर ही नष्ट भी हो जाते हैं। अगला है तंत्रिका कोशिका की विशेषता क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तंत्रिका कोशिका की विशेषता क्या है ना। जो न्यूरॉन होता है, तंत्रिका कोशिका जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूरॉन, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है, ठीक है ना। और ये क्या होती हैं, ये रीजनरेट नहीं कर पाती हैं। अगर चोट लग जाती है किसी के, है ना, तंत्रिका तंत्र पर न्यूरॉन, तो इनमें ग्रोथ करने की पावर नहीं होती है, अपने आप को डेवलप नहीं कर पाती हैं, आदमी कोमा में ही चला जाता है। तो ये पुनः निर्मित नहीं होती, बिल्कुल यही सही होगा, क्योंकि ये संख्या में बढ़ेंगी नहीं, आकार अनिश्चित नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, ये भी गलत है। तो ये पुनः निर्मित नहीं होती है। जबकि एक पार्ट हमारे शरीर में ऐसा है जो कि है लीवर, जिसकी आपको पता है सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर लीवर में होती है अपने आप को, है ना। अगर लीवर का थोड़ा सा भी पार्ट बचा है तो अगर स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाता है तो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, फिर से बना लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पृथ्वी की उप छाया से होकर कौन गुजरता है, चंद्रमा, तो क्या होता है, जब पृथ्वी की उप छाया से होकर चंद्रमा गुजरेगा तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा खंड चंद्र ग्रहण, क्या होता है, खंड चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है ना। ये देखने को मिलता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं होता, खंड चंद्र ग्रहण होता है। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे, है ना, कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है, ये आप जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख कर जाएंगे एग्जाम में आप। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दही में पाया जाता है, ठीक है। दूध में पाया जाता है, बट दूध से क्या बनता है, दही, तो दही में पाया जाएगा। सेब में आपका क्या होता है, मैलिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अंगूर में क्या होता है, आपको पता ही होगा, अंगूर में क्या होता है, ये आप खुद बताएंगे कमेंट में, ठीक है ना, याद रखेंगे। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, अंगूर में आप बताएंगे, ठीक है ना, इतना तो बनता है। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कहना द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। तो आइए देख लेते हैं, द्वितीय वर्ग का जो उत्तोलक है वो क्या होता है, वो होता है सरौता, क्या होता है, सरौता होता है, ठीक है ना। अगला ज्वालामुखी का फूटना है, ज्वालामुखी का फूटना कैसा परिवर्तन है, ये पूछ रहा है। तो जब ज्वालामुखी क्या होती है, फूटती है, तो क्या होता है, कैसा परिवर्तन, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मतलब कि अनियमित परिवर्तन होता है। तो ज्वालामुखी का फूटना कैसा परिवर्तन है, तो आप कहेंगे अनियमित परिवर्तन है। अगला ये देखो क्वेश्चन पूछा गया ना, रिपीट हुआ है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है।
अच्छा, रासायनिक नाम यहाँ दिया है, होना चाहिए था कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन सूत्र है, ठीक है ना। तो क्या होगा, CaCO3, ऑप्शन सा सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि ये किसका सूत्र है, मैंने भी आपको बताया था, ये बिना बुझे चूने का सूत्र है, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये CaOH का वोल्टेज होगा, ये होगा बुझे चूने का सूत्र, जो कि होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला, जूल का मात्रक क्या है, जूल किसका मात्रक, ये पूछ रहा है, जूल इसमें से किसका मात्रक है। तो जूल किसका मात्रक हो जाएगा हमारा, जूल हो जाएगा कार्य का भी मात्रक और ऊर्जा का भी मात्रक, तो दोनों का होता है। हाँ, तो ऑप्शन सा दिया तो है, कार्य और ऊर्जा दोनों का। अब कार्य किसे कहते हैं, ये आपको पता ही होगा, है ना। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन को कार्य करते हैं। और कार्य W बराबर सूत्र क्या होता है, आप पढ़े होंगे, F इंटू S इंटू कॉस थीटा, एंगल भी बनता है F इंटू कॉस थीटा। और जो ये होता है कार्य और ऊर्जा, एक ऐसी राशि अगर पूछ ले तो ये अदिश राशियाँ होती है। और ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो जूल का मात्रक पूछा है, तो क्या हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा, ये दोनों जूल जो है मात्रक होता है, इन दोनों का मात्रक जूल होता है। अगला, रबी की फसल क्या कौन सी है इसमें से, तो आपको पता होगा अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की, खरीफ की और जायद की, 3 प्रकार में बांटते हैं। तो रबी की फसल में इसमें पूछा रबी की फसल कौन है, तो रबी की फसल जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वही है, जैसे कि चना, ठीक है ना, चना है। और बात करें गेहूँ भी, ये सब क्या आते हैं, रबी की फसल में आ जाएंगे। जबकि खरीफ में क्या आता है हमारा, धान आता है ना, जो बारिश के मौसम में होती है। अगला, चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है, 18 में पूछा गया है, चंद्र ग्रहण की घटना कब घटित होती है। तो याद रखेंगे, चंद्र ग्रहण की घटना हमेशा पूर्णिमा के दिन होती है ना, जिसको पूर्णमासी कहते हैं। जबकि जो सूर्य ग्रहण की घटना होती है वो हमेशा अमावस्या के दिन घटित होती है, याद जरूर रखेंगे। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, वो हमेशा पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन, जबकि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। चलिए, DPT के टीके से बचाव होता है, DPT यहाँ पे 3 प्रकार के, है ना, रोगों का इलाज होता है। D से डिप्थीरिया का, है ना, और यहाँ पे काली खांसी का भी होता है, और T टिटनेस का। तो कुल ये इसको शायद पर्टिकुलस ऐसे कुछ बोलते हैं काली खांसी को। तो तीनों के बचाव होता है DPT के टीके से, ठीक है ना। तो उपयुक्त तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन दा सही हो जाएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इन तीनों का इलाज होता है। अगला, CaSO4 में कैल्शियम की संयोजकता क्या है, तो संयोजकता किसे कहते हैं आपको पता होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसकी संख्या ही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे कैल्शियम की पूछा है, तो भाई तो प्रश्न है, इसको लगाना पड़ेगा। जब आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा निकल के, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। संयोजकता, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, संयोजकता। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 19 में पूछा गया है, विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा, मतलब कि विद्युत ऊर्जा लेगा और यांत्रिक हमें बदल कर देगा। तो क्या होता है, वो होता है डायनमो। डायनमो होता है जो क्या करता है, सॉरी गलत कर दिया हमने, क्योंकि विद्युत ऊर्जा ले रहा है तो विद्युत मोटर होगा यार, क्योंकि यांत्रिक को विद्युत में बदलता है डायनमो, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कौन करेगा, विद्युत मोटर, क्योंकि आप देखते हो विद्युत मोटर में हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके द्वारा फिर हम अनेक प्रकार के काम कर सकते हैं। जबकि जो डायनमो होता है ये क्या करता है, डायनमो हमारा जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगला, अम्ल वे पदार्थ हैं जो, अम्ल क्या होते हैं आप पढ़े होंगे, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलने के बाद जल में जब घुल जाते हैं तो क्या देते हैं, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे अम्ल जल में घुलने के बाद हाइड्रोनियम आयन देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ठीक है ना, H3O हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और नहीं तो क्या देते हैं जानते हो, H+ आयन, अम्ल जल में घुलने के बाद क्या देंगे, H+ आयन, या तो ये लिखें, नहीं तो H- नहीं होगा भाई, गलत। OH- क्या होता है, क्षार होता है जल में घुलने के बाद, जबकि हमसे अम्ल पूछा है तो H+ आयन, नहीं तो अगर ये नहीं है तो आप सही करोगे H3O+ को, क्योंकि हाइड्रोलियम आयन बोलते हैं इसे। अगला, विटामिन C का रासायनिक नाम देखो, मैंने बताया था ऊपर, तो विटामिन C का जो नाम होता है वो क्या होता है, स्कारबिक एसिड बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब कि स्कारबिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और रेटिनॉल किसका है, विटामिन A का। थायमिन किसका है, विटामिन B का। B1 को B1 या B बोल सकते हो आप, विटामिन B1 का होता है वास्तव में। टोकोफेरॉल किसका होता है, तो ये आप बताइए कमेंट करके, टोकोफेरॉल किसका होता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अगला, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन है, तो देखे थे अभी आप पढ़े थे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक,
तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक इसमें से क्या होगा, सरौता। अभी आप पढ़े थे, पहले भी देखो एग्जाम में आया था, फिर पूछा गया है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट होते हैं, ये आपको पता ही होगा, आप एक पेपर दे चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। अगला, इनमें से कौन सा सूचक मतलब इंडिकेटर नहीं है, तो इसमें सूचक कौन है, देखो लाल लिटमस ये भी होता है, मिथाइल ऑरेंज फिनाप्थलीन। एंटासिड जो होता है ये जो है हमारा इसमें से क्या नहीं है, सूचक नहीं है, ठीक है ना। अब देखो लाल लिटमस क्या होते हैं, अगर पूछा जाए लिटमस पेपर होता है और ये किससे बनाया जाता है, लिटमस है ना, लाइकेन से बनाया जाता है। किससे, लाइकेन सहजीवी होता है जिसमें कवक और शैवाल दोनों मिलकर बनाते हैं, सहजीवता है ना। तो लाइकेन से ही लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है और इसका प्रयोग करके हम जो है अम्ल और क्षार की पहचान करने में इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे फिनाप्थलीन है और मिथाइल ऑरेंज भी है। अगला, पित्तरस बनाता है, पित्तरस कौन बनाता है, बाइल जूस कौन बनाता है, तो आप कहेंगे जो पित्तरस होता है वो हमारा बनाता है लीवर, मतलब कि यकृत। जबकि अगर पूछ ले स्टोर कहाँ होता है ना, तो कहाँ इकट्ठा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में, ठीक है। बनाता कौन है, यकृत, और एकत्रित कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, तो पित्ताशय में, ठीक है। अगला, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण बताइए। तो तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक है उसका उदाहरण कौन है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बोझ उठाने वाली जो गाड़ी होती है ना, इसमें आप पढ़े होंगे आलम्ब होता है, आयास होता है, इन सब के बारे में, उत्तोलक के बारे में पढ़ लेंगे आप, इम्पोर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। देखो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 6CO2 प्लस क्या लेते हैं, जल को लेते हैं 6H2O। उसके बाद क्या होता है, क्लोरोफिल लेते हैं, क्लोरोफिल, और क्या लेते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, इधर ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6, और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, और 6O2 मतलब ऑक्सीजन गैस हमें देते हैं, और 6H2O जल भी बनता है शायद, है ना। इसको बैलेंस करके आप देख लेंगे। तो कुल मिला के पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निकालते हैं, तो ऑक्सीजन गैस हमको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। अगला, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, आप बताओ समस्थानिक में क्या समान होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आप पढ़े होंगे, 1H1 होता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि समस्थानिक के उदाहरण दीजिए, 1H2, और क्या होता है 1H3 होता है। इसको बोलते हैं प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम, और ये क्या है ट्राइटियम, ठीक है। इसमें क्या समान है, देखो ये देखो शुरुआत का एक सब में समान है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। तो समस्थानिक में परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन परमाणु जो भार होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि एक यहाँ पर है, इसमें 2 है द्रव्यमान संख्या, इसमें 3 है, तो ये अलग अलग है, लेकिन सब में क्या समान है, तो आप कहोगे इसमें समान क्या है, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, तो बताइए कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा 29 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देते हैं, चंद्रमा क्या है, बताइए चंद्रमा क्या है, देवता है, ठीक है, देवता है, तारा है, उपग्रह है, या फिर ग्रह है। तो चंद्रमा क्या है, तो आप कहेंगे चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह, किसका उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जबकि सूर्य पूछ ले क्या है ना, सूर्य एक तारा है, सूर्य क्या है, एक तारा है, और तारों के पास क्या होता है, अपना खुद का प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नलिखित में से चूना पत्थर, देखो कितनी बार भाई साहब ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3 होता है। अगला, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का किसका होता है, प्रकाश ये लेता है, और प्रकाश को किस में बदल के देता है, तो आप कहेंगे विद्युत में। किस में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। सोलर पैनल आप देखे ही होंगे। पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, तो जो पेलाग्रा रोग होता है वो हमारे विटामिन बी की कमी से हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जबकि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रक्त अल्पता, खून की मात्रा कम होने लगती है, जिसे रेटिनॉल आँखें से दिखना कम हो जाता है। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन क्या होता है, किसमें होता है, जड़ द्वारा, जिसमें वर्धी प्रजनन मतलब नया पौधा जड़ के द्वारा किससे प्राप्त कर सकते हैं हम, तो बताइए इसमें, तो ये होता है हमारा शकरकंद। किससे, शकरकंद। गन्ने में तो आप देखते हो कि तने द्वारा होता है, आलू में भी तने से होता है, अदरक में भी, जबकि शकरकंद जो है इसमें जड़ द्वारा हमको क्या मिल जाता है, वर्धी प्रजनन देखने को मिलता है, मतलब जिससे नया पदार्थ बनता है, नया का नया पूरा पौधा बन जाता है। वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब और आयाम के मध्य भार है, आलम्ब और आयाम के मध्य अगर भार है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसमें से कौन होगा, वो ट्राली होगा। ट्राली में क्या होता है, आलम्ब और आयाम के बीच में क्या लगता है, भार लगता है, आप देखे होंगे। अगला,
निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन जैसे आप देखे होंगे, जल जो होता है अगर उसको हम गर्म करें तो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन भाप को फिर हम ठंडा कर दें जल बन जाएगा, मतलब उसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में जब एक चीज़ है ना से दूसरा बन जाए तो हम बना नहीं सकते दोबारा। जैसे कि कागज़ को हम जला दें, अगर जलने के राख बन जाएगी, राख से हम कागज़ को नहीं बना सकते। अगर दूध फट जाए तो फटे हुए दूध से फिर हम दूध को नहीं बना सकते। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। और जहाँ पर एक चीज़ बनने के बाद नया दोबारा उसको हम फिर बना लें, फिर से उसी को प्राप्त कर लें, तो उसे हम कहते हैं भौतिक। तो दूध से दही का बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना ये हमारा हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि सिरका बन जाएगा, सिरके से हम फिर जो है गन्ने का रस को नहीं बना सकते। कागज़ का जलना, जल गया तो ये भी रासायनिक परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा 36 में? ऑप्शन नंबर स के साथ जाएंगे हम। अगला, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन है? तो नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक, जिसे हम सिट्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जबकि एस्टिक अम्ल जो होता है सिरके में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल आप देखते होंगे बैटरी में प्रयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हम क्या बनाते हैं? एक्वा रेजिया, जिसे हम कहते हैं अम्लराज। ठीक है ना, जिससे आप देखे होंगे कि जो सोनार होते हैं वो सोने वोने को धातुओं को गला लेते हैं। अगला, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत कौन है? विटामिन डी का सबसे सस्ता तो भैया सूर्य देव से अच्छा कौन हो सकता है? सूर्य की रोशनी। अगला, सरौता में आलम्ब होता है। जो सरौता है इसमें आलम्ब कहाँ होता है? तो सरौता में आलम्ब कहाँ होता है? किनारों पर आलम्ब होता है। कहाँ पे होता है? किनारों पर। मतलब उत्तोलक चैप्टर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, आप देख सकते हैं। हमने 2016 तक जितना इसमें प्रश्न मिला था सबको कवर किया। अच्छा, अभी 15 भी है भाई, अभी एक पेज और है। ठीक है ना, अभी आप बने रहेंगे। घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। जब घड़ी को हम चाबी भर देते हैं तो उसमें कौन ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है? तो आप कहेंगे उसमें ऊर्जा होती है स्थितिज। बार्ज में वही गति के रूप में हमें घड़ी चलती हुई घड़ी को चलाती है। अगला, एलिजा परीक्षण किया जाता है। एलिजा जो होता है परीक्षण ये किया जाता है एड्स के रूप में। किसमें करते हैं? एड्स से अगर कोई व्यक्ति जो है अगर रोग हो गया है तो उसका जो परीक्षण किया जाता है उसको बोलते हैं एलिजा। और आपको पता होगा कि जो एड्स होता है ये किस वायरस से फैलता है? HIV वायरस से। इसका नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और इसका जो है अगर पूरा नाम पूछ ले एड्स का तो AIDS होता है इंग्लिश में। इसका भी पूरा फुल फॉर्म पूछ लेता है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीजेज, बीमारियों का पूरा समूह होता है जिसको हम सिंड्रोम कहते हैं। चलिए, ये रहा लास्ट पेज, ये है जिसमें आपके सभी कवर हो जाएंगे जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे। नाइट्रोजन अणु में होता है। तो नाइट्रोजन अणु जो होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें त्रिक संयोजी बंध होता है। जैसे कि आप देखेंगे NH3 है ना, ये जो नाइट्रोजन होता है ये 3 हाइड्रोजनों से क्या होता है? जुड़ा होता है। ये रहा ये। ठीक है ना, तो एक त्रिक सहसंयोजी बंध द्वारा जो है इसमें पाया जाता है। अगला, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 40 है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या पर पूछना है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांकों को आप क्या करें? घटा दें। तो 40 में से आप क्या घटा दें? 40 में से 15 को आप घटा दें, कितना बचेगा? आप कहेंगे 25 बचेगा। तो 43 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 25 आएगा। ठीक है ना, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से क्या घटाते हैं? हम परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, आ जाता है। अगला, दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? आप पढ़े होंगे जो हमारा हार्ट होता है। ठीक है ना, हार्ट जो क्या करता है? ब्लड को शुद्ध नहीं करता, ब्लड को पंप करने कम करता है ना। तो इसमें आप पढ़े होंगे 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है? दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर जो होता है वो किस अंग में जाता है? तो वो चला जाता है हमारे फेफड़े में, क्योंकि अशुद्ध रुधिर को कौन शुद्ध करेगा? शुद्ध करने का मतलब होता है कि उसमें CO2 गैस को हटाएगा, ऑक्सीजन को मिलाएगा। तो फेफड़ा है। ठीक है ना, फेफड़े में जाता है। चलिए, अगला, पेट्रोल में होती है। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। पेट्रोल में कौन ऊर्जा होती है? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। अगला, किस ग्रह को 2006 में है ना ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया? तो वो पहले आपको पता है कि 9 ग्रह थे, वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं। तो वो कौन सा था? वो था हमारा प्लेटो ग्रह। इसको जो है हटा दिया गया है। अगला, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? देखो कितनी बार ये पूछा गया है। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का जो उदाहरण है वो क्या है? जो बोतल खोलने वाला यंत्र होता है आप देखे होंगे, वो होता है द्वितीय प्रकार की श्रेणी का उदाहरण। प्रबल क्षार है ना। प्रबल क्षार जो जल में घुलने के बाद क्या दें? अधिक मात्रा में OH- को देते हैं, उन्हें हम प्रबल क्षार कहते हैं। और इसमें प्रबल क्षार कौन है? तो प्रबल क्षार जो हमारा है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल अम्ल पूछ लेना तो प्रबल अम्ल में कौन आता है? HCl है
सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल, ठीक है ना। इसका पीएच मान लगभग 1.2 तक पाया जाता है। अगला, अधपका मांस खाने से क्या होता है, कौन सा रोग होता है? तो जो लोग अधपका मांस खाते हैं उनको जो रोग होता है, याद रखेंगे, एंथ्रेक्स रोग हो जाता है, ठीक है ना। अगला, रसांकुर मतलब विली विली जिसे कहते हैं, संरचना कहाँ पाई जाती है? तो जो विली संरचना होती है ये पाई जाती है हमारी क्षुद्रांत में, मतलब कि आंत में। और आंत में भी आप बताएं किस आंत में पाई जाती है, बड़ी की छोटी में? आप ये कमेंट करके खुद बताएंगे, ठीक है ना, ताकि अगर रीजन भी हो जाएगा। अगला, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये तो पता ही होगा आपको, 8 मिनट लगभग 19 सेकंड होता है, लेकिन यहाँ वो दिया नहीं तो 8 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमने 2023 से लेकर 2015 के बीच में जितने भी प्रश्न थे सभी को हमने सॉल्व कराया। आशा करते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। इसको रिवीजन करेंगे, 2-3 बार देख लें समय रहते तो आपका बेहतरीन स्कोर आ सकता है, क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन ही बहुत डिटेल तरीके से किया है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है भाई, थोड़ा मेहनत तो आप भी करेंगे। चलिए धन्यवाद आप सभी का।